ओम शांति। सभी ने अच्छी होली मनाई आज। प्रभु रंग में सब रंग चुके हैं, उसी की यादगार ये सब रंग की होली खेलना है। आज हम कुछ विशेष चिंतन करेंगे और अपने जीवन को बहुत सुंदर कैसे बनाएं। जो स्वर्णिम अवसर हमें मिले हैं, भाग्य बनाने का सुंदर अवसर मिला है। बाबा से सर्व खजाने संपूर्ण सुख लेने का भाग्य मिला है, उसे हम लेते चलें। तो सबसे पहली चीज जो बहुत प्रैक्टिकल है हम सब के लिए, हम बहुत बहुत भाग्यवान हैं सभी भाग्यवान, बहुत बहुत भाग्यवान। चारों युगों में ऐसा भाग्य किसी को नहीं मिलता, देवताओं को भी नहीं। देवताओं से भी श्रेष्ठ भाग्य और साथ साथ जन्म जन्म का भाग्य बनाने का तरीका मिला है, सरल विधि मिली है। तो ये होली का त्योहार सबसे पहले हमें एक चीज की ओर इशारा करता है, और आज आप सभी भाई बहनें उस पे बहुत ध्यान देंगे तो ईश्वरीय जीवन सुखों से भर जाएगा। और वो है, जैसा होली का एक मीनिंग है, होली पास्ट इज पास्ट। हम पास्ट को पूरी तरह भूलें। पास्ट कल भी हुआ, अब तक भी आज पास्ट हो गया। पुराना पास्ट जीवन के शुरू से और अब तक का समय पास्ट। बहुत गहरा चिंतन करें सभी। किसी बुरी घटना का बुरा प्रभाव मेरे मन पर सदा के लिए तो नहीं छा गया है। कईयों के जीवन में कुछ बुरी घटनाएं हुई हैं। आजकल तो बाबा के बहुत सारे बच्चे ज्ञान में इसलिए आ रहे हैं कि दुनिया में बहुत परेशान हुए, टेंशन हो गई, एंजाइटी हो गई, किसी की मृत्यु हो गई अचानक, बहुत परेशान हुए, शांति खोजते खोजते बाबा के पास आ गए। मैं उन्हें कहा करता हूं कि जब तक तुम्हें ये न होता तो तुम भगवान के पास ना आते। कोई मोह माया में फंसे हैं, कोई धन की माया में फंसे हैं, कोई काम धंधों की उलझनों में उलझ गए हैं, बाबा की ओर देखते ही नहीं हैं। तो सभी विचार करें, कुछ भी जीवन में हो गया है अब से पहले, उसके इफेक्ट को खत्म करना है। पहली चीज कैसे करेंगे उस पर हम बाद में आएंगे। किसी ने अपने जीवन में बहुत अपमान सहा है, शादी हुई तब से। किसी ने बचपन से बाप की डांट सुनी है, अपमानित फील किया है अपने को, उससे खुशी नष्ट हो गई है, जीवन की उमंग उत्साह धराशायी हो गई है। उसको समाप्त करना है। अपने से कुछ गलती हुई है, कईयों का पास्ट जीवन बहुत खराब रहा है, अपने से कुछ गलती हुई है, उसका इफेक्ट भी बहुत बुरा अंतर मन पर पड़ा हुआ है, उससे भी अपने को मुक्त करना है। जीवन में हार जीत, सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, सफलता असफलता,
सब होता है, बहुतों को कुछ ज्यादा हो गया है। अब उसके इफेक्ट से अपने को मुक्त करना है, क्योंकि आजकल ऐसा देखने में आता है अधिक लोग 90% से भी ज्यादा पास्ट के प्रभाव में रह रहे हैं। इसलिए वर्तमान का सुख, बहुत सुख है, ये कम मिल रहा है। किसी को भविष्य की चिंताएं हैं, किसी को पास्ट की भी बहुत सारे भय हैं, व्यर्थ के विचार हैं। उनसे मुक्त होकर वर्तमान का आनंद लें। सभी भाई बहनें मधुबन में आए हैं, शांतिवन में। आपको लंबा समय यहाँ रहने का सुंदर मौका मिल रहा है। 10-12 दिन सभी को मिल रहे हैं। एक सुंदर प्लानिंग करें कि इन दिनों में हम स्वयं को ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर करें, अपने पुरुषार्थ को एक सुंदर गति दें। जहाँ ढिलाई होती है उसका विश्लेषण करें, क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उस पे नजर डालें, और एक सुंदर प्लानिंग आप सभी यहाँ से लेकर जाएं अपने भविष्य के पुरुषार्थ की। तो पास्ट के इफेक्ट से मुक्त रहना है। मुझे बाबा की एक बहुत सुंदर बात याद रहती है। साकार में बाबा कहते थे, मैंने बड़ा फायदा उठाया इस बात का जीवन में, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। एक ही लाइन थी बाबा की, बच्चे मनुष्यों से मान लेकर क्या करोगे, तुम्हें तो स्वयं भगवान मान दे रहा है। दे रहा है ना, स्वमान दिए हैं उसने हमें, बहुत ऊंची नजर से देखा है। मैं आपको एक हंसी की बात सुनाऊं, हंसी की और गहरी बात। मैं अपने को स्वमान में स्थित करने के लिए किस किस तरह से ट्रेनिंग देता था, उसका एक छोटा सा अनुभव है। बाबा शुरू में बहुत कहते थे, जब अव्यक्त हुए, बाप दादा अपनी महान आत्माओं को देख रहे हैं, विशेष एक्टर्स को देख रहे हैं। बाबा बहुत समीप बैठते थे, कभी कभी अपने रूम में आते थे, हिस्ट्री हॉल में आते थे, हम सब आसपास बैठे होते थे। मैं सोचा करता था, आप भी सोचना, हम सभी बहुत महान हैं या नहीं? मैं सोचा करता था कि भगवान भी हमारे सामने बैठकर अवश्य सोचता होगा। हालांकि वो सोचता नहीं है, पर मैं इस तरह विजन बनाता था कि वो भी अवश्य सोचता होगा कि ये सब कितने महान हैं, परंतु पता नहीं कब इनकी समझ में आएगा। हमारी समझ में आ जाना चाहिए कि स्वयं भगवान त्रिकालदर्शी, जो हमारे आदि मध्य अंत को जानता है, वो हमें कितनी ऊंची नजर से देखता है। तो बाबा ये कहा करते थे कि जिस ऊंची नजर से मैं तुम्हें देखता हूं, तुम भी अपने को उतनी ही ऊंची नजर से देखो। सभी चिंतन करेंगे इस बात पर। यहां रहकर 10 दिन बहुत सुंदर नजर अपने पे डालें। हम साधारण नहीं हैं, बहुत महान हैं। हम क्रिएटर हैं। दूसरी गुह्य बात आपके सामने है, जो नए आए हैं वो भी समझने की कोशिश करना। हम क्रिएटर हैं, मास्टर क्रिएटर, क्रिएटर के बच्चे हैं। वो नवयुग रचने आया है, सतयुग, हम भी उसके साथी हैं, मास्टर क्रिएटर हैं। हमें क्रिएट करना है, न कि जो क्रिएट किया हुआ है उसके वश रहना है।
हमें क्रिएट करना है। समझे इस बात को बहुत गहराई से। अपने अपने घरों में भी वातावरण को क्रिएट करना है। अपने सेवा केंद्रों में भी वातावरण को क्रिएट करना है, जो क्रिएटेड है ऑलरेडी। संसार, कलयुग, कलयुग का बुरा प्रभाव, उसके प्रभाव से हम मुक्त रह सकेंगे यदि हम इस गहरी फीलिंग में रहेंगे। हम मास्टर क्रिएटर हैं। हमारे पास शक्ति है क्रिएट करने की। हम वातावरण को चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एक अनुभव सुनाऊं एक इंजीनियर का। मेरे पास आए और उसने अपनी समस्या बताई कि हम एक बड़े हॉल में 10-12 इंजीनियर एक साथ काम करते हैं। किसी को डिजाइन करना होता है, वो आर्किटेक्ट का बड़ा ऑफिस है, एक बड़ा आर्किटेक्ट है, उसके ऑफिस में हम ये काम करते हैं। तो सभी लोग गंदी संदी बातें करते रहते हैं, सिगरेट भी पीते रहते हैं। मुझे वहां डिस्टरबेंस होता है, नौकरी छोड़ दूं? अब देखिए, एक बड़े क्वेश्चन लेकर वो आया, नौकरी छोड़ दूं? छोड़नी नहीं चाहिए। मैंने उसे कहा नौकरी नहीं छोड़नी आपको इस सिचुएशन को बदल देना है। क्या करूं? 2-3 बातें मैंने उसको सिखा दी और रिजल्ट देखो कितना सुंदर रहा। मैंने कहा जैसे ही आप अपनी चेयर पर जाकर बैठो, इस स्वमान के साथ ही जाना, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। चेयर पे बैठ के चारों ओर सबको आत्मिक दृष्टि से देखना और फील करना, मुझे सबको पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं। मेरे मस्तक से पवित्र किरणें निकल कर इन सब पर पड़ रही हैं। आधा मिनट करना बस, और ये संकल्प करना, ये सभी अच्छी आत्माएं बैठी हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं, मेरे साथ बाबा है। मैंने कहा ऐसा 5 बार कर लेना ड्यूरिंग योर ऑफिस टाइम। उसने किया। 7 दिन में ही बहुत अच्छा रिजल्ट हो गया। क्या हुआ? जैसे ही वो ऑफिस में, हॉल में प्रवेश करे, सभी गंदी बातें बंद करें। सबने वहां सिगरेट पीनी छोड़ दी, और कोई ऐसी वैसी बात भी करता था तो साथी कहता था, देखो भगत जी यहां बैठे हैं, ऐसी गंदी बातें नहीं करो। खेल बदला। हम सभी माताएं भी समझ लें, अपने घरों के वातावरण को बदलने की शक्ति हमारे पास है। हम मास्टर क्रिएटर हैं। जो लोग दुनिया में ज्यादा रहते हैं और शिकायत करते हैं कि कलयुग का इफेक्ट हम पर आता है, वो अगर ऐसे अच्छे अभ्यास करेंगे तो कलयुग का इफेक्ट हम पर नहीं, हमारा इफेक्ट कलयुग पर जाएगा, क्योंकि हम कलयुग को बदलने वाले हैं। सभी पक्का कर दें आज से, ये शिकायत छोड़ दें यहीं कि बहुत बुरा वातावरण है चारों ओर। है, कलयुग में अंधकार ही अंधकार है, और ये अंधेरा दिनों दिन गहरा होता जा रहा है। समस्याएं भी विकराल रूप लेती जा रही हैं। अनेकों के बुरे संस्कार भी इमर्ज हो रहे हैं, और बैड कर्मिक अकाउंट जागृत होता दिखाई दे रहा है। ये सब हमें पता है, लेकिन हम इन सब से ऊपर हैं। हम इस सब को चेंज करने वाले हैं। हम मास्टर क्रिएटर हैं, मास्टर बीज हैं, पूर्वज हैं। हमें अपने इस स्वमान को जागृत करना है, और बहुत अच्छा चिंतन करें सभी। मुझे पास्ट में नहीं रहना है। पहले मैं 2 बातें आपके सामने। अपने को हल्का करें। जो कुछ भी हुआ, अज्ञानवश हुआ, विकारोवश हुआ, बुरे संग के वश हुआ, ज्ञान में तो नहीं हुआ।
अज्ञान में हुआ, किसी से ज्ञान में भी हो गया हो तो भी वो ज्ञान नहीं है, तब वो भी अंधकार है। तब हल्का करें अपने को कि हो गया, अब मुझे श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके भरना है। अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो मुझे स्पेशल योग करना है और कमियों को भर देना है, उस गैप को भर लेना है, वैक्यूम को भर देना है, ताकि हमारा अब का जीवन बहुत सुंदर हो। दूसरी चीज, भुलाएं पास्ट को कि वर्तमान बहुत सुंदर है। कैसा भी बुरा पास्ट रहा हो, मान लो हमें 5 किलोमीटर पैदल जाना हो, रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ हो, कहीं कांटों पे चलना पड़ता हो, पैरों में खून निकल गया हो, कहीं पत्थर और गड्ढे आ रहे हों, हम 2-4 जगह गिर गए हों, हम परेशान भी हो रहे हों, बहुत मुश्किल में फंस गए हैं, लेकिन जब मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब पहुंचने की खुशी यात्रा के कष्टों को विस्मृत करा देगी। हम भी मंजिल पर पहुंच गए हैं। पहुंचे या नहीं? जहां आना था, जिसके पास आना था, जिससे मिलने की तड़फन थी, जिसको देखने के लिए नैन प्यासे थे, उसके पास आ गए हैं। इसलिए यात्रा के सारे कष्ट भुला देने हैं। ये अपने को ट्रेंड करेंगे इस तरह। तीसरी बात, अगर कोई बात मन को ज्यादा ही कष्ट देती हो पास्ट की, वो बाबा को लिख देनी है। अगर आपको ये डर लगता हो कि कोई पढ़ लेगा, आप रात को बाबा को लिखो, बाबा के सामने रख दो, लो बाबा आपको समर्पित है ये सब, जला दो, जल गया सब। लेकिन बहुत बड़ा विश्वास चाहिए कि बाबा ने ले लिया और बात खत्म हो गई। भुलाने की, भूलने की शक्ति भी होनी चाहिए। भूलने की शक्ति आती है श्रेष्ठ स्मृतियों के अभ्यास से, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, श्रेष्ठ स्वमान के अभ्यास से। तो सभी अपने को बहुत प्रसन्न करें। मैं कईयों को देखता हूं कि बहुत अच्छा ज्ञान मिलने के बाद, 5-7 साल ज्ञान में होने के बाद भी रोज मुरली भी सुनते हैं, सवेरे भी उठते हैं, लेकिन चेहरे से पास्ट का दुख गया नहीं है। माताएं आती हैं, मुझे मेरे पति ने बहुत सताया है, जा ही नहीं रहा। अरे मैंने कहा भगवान ने बहुत सुख दिया है 5 साल से, उसे क्यों नहीं याद कर रही हो? पति ने बहुत सताया है, पिछले जन्म में तुमने भी उसको सताया होगा। ठीक है, पूरा हो गया हिसाब। देखो अभी अभी थोड़ी देर पहले ऊपर एक विदेश की माता आई मिलने, परिवार सहित, छोटी बच्ची 5 साल की होगी। मुझे आश्चर्य लगा, हमें अपने को संभालना है। कहा ये बच्ची मुझे बहुत तंग करती है, मैं डिप्रेशन में आ रही हूं। ये तो ठीक है, बच्चे तंग करते हैं, लेकिन डिप्रेशन में आ जाना। मैंने कहा क्या करती है ये? कहा मंदिर में गए हम, ये कहती मम्मी नमक चाहिए, नमक ला के दिया। मम्मी रसगुल्ला चाहिए, ला के दिया। मम्मी ये जो भोग लगाया ना पंडित ने, ये भी चाहिए, उससे मांगने गई। फिर कुछ और, फिर उसकी जो साथी बैठी थी ना छोटी, उसको देख के हंस रही है, देखा मम्मी को भगा रही हूं ना। मैंने कहा तुमने भी ऐसे ही भगाया होगा पूर्व जन्म में, ये तुम्हारी मम्मी रही होगी, तुमने तंग किया होगा। हल्के हो जाओ, डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है, हल्का लो, लाइटली लो। वो बच्ची वहीं खड़ी थी, वो उसको सुनने नहीं दे रही थी कुछ भी। तो आत्माएं हमसे हिसाब लेने भी तो आ रही है ना। क्या है, मनुष्य जब दूसरों को सताता है, जब वो दूसरों की खुशी छीनता है, तब वो बहुत खुश होता है, लेकिन वो भूल जाता है इसका रिटर्न भी होना है।
कोई भी कर्म फल दिए बिना समाप्त नहीं होता। तो हल्का करें अपने को, मैंने उसको सिखाया, हल्की हो जाओ, एंजॉय करो तुम भी, भले ही उसकी सब इच्छा पूरी ना करो, आनंद तो लो। ये कला जीवन में सबको सीखनी है। सब यहां आकर बहुत हल्के हों, और पास्ट में आपको किसी ने कष्ट दिया हो, दिया है सबको, बहुतों को दिया है, उन्हें क्षमा कर दो। अपने से भी कोई बड़ी गलती हो गई हो, अपने को भी क्षमादान दे दो, बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी हमें अपनी लाइन क्लियर करनी ही है। बाबा सब कुछ देने आया है, उससे लेना है, याद रखेंगे सभी। दूसरी बात, कहीं भी बहुत बिजी रहते हुए, चाहे सेवाओं की बात ही हो, सेवाओं में बहुत बिजी रहते हुए, लौकिक कार्यों में बहुत बिजी रहते हुए, अपने असली लक्ष्य को भुला नहीं देना है। सब ध्यान दें। और एक बात जो मैं बहुतों के अनुभव से कहता हूं भाइयों को, धन के बहुत लोभ में, करोड़पति बनने की इच्छा में रोडपति न बन जाएं। ध्यान देना। मेरे पास सामने बैठे हैं कई भाई, सर्विस पूरी हुई, छोड़ के आ गए सेवाओं में। यह है बुद्धिमानी। जो इस समय धन के पीछे भागेंगे वो बहुत परेशान होंगे। बुरी लगेगी आपको ये बात, भाइयों को बुरी लगती है? अच्छी। अब ईश्वरीय खजानों के पीछे भागो, क्योंकि संसार में धोखा बहुत है, कहीं भी फंसाया जा सकता है। लोग धन के लालच में क्या क्या कर बैठते हैं। अमेरिका से एक फोन आया, वो व्यक्ति ज्ञान में नहीं, कहीं से मेरा नंबर दिया उसको। अमेरिका में जो मंदी का दौर चला था, उसके वकील ने उसको राय दे दी, अपना सारा पैसा बैंक से निकाल के मकान खरीद के छोड़ दो, सस्ते मिल रहे हैं। ये 2-3 साल पहले की बात है। उसने सारा पैसा बैंक से निकाल कर मकान खरीद के छोड़ दिए। अब वो पता लग गया कहीं वहां की जो CBI है, जो भी उसका नाम मां हो, अब उसको पकड़ लिया है, उस पर केस चल रहा है, धन संपत्ति सारी हड़प और 11 साल की जेल। बचेंगे सभी आप। कहने लगा अब इससे बचने का तरीका क्या हो सकता है? मैंने कहा शायद बाबा को आपको अपने पास लाना है, नहीं तो आप शिव बाबा की ओर तो कभी देखते ही नहीं थे। अब सीखो ज्ञान योग। अभी अपील है और 1-2, पर वहाँ के कानून तो सख्त है ना, भारत की तरह नहीं चलते कि जज को पैसा दो और कुछ भी करा लो। वहाँ ये नहीं चलता। अभी कह रहा था 11 साल की कैद होगी मुझे, पैसा सब जाएगा, सब परिवार बिखर जाएगा। तो सभी धन के लोभ से बचेंगे। योग बहुत बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा खजाना। और ये भी याद रखें, अगर ज्ञान और योग बहुत है तो धन की कमी नहीं पड़ेगी। ये धन हमें प्रकृति से मिलता है। अगर हम प्रकृति के मालिक बन जाएं, अगर हम प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस देने लगें, धन हमारे पास बरसने लगता है। इसलिए धन के पीछे भागना इस समय बुद्धिमानी नहीं होगी। बहुत ध्यान देंगे सभी। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, ये बात भाइयों के लिए कही, दूसरी बात माताओं के लिए है। सुनेंगी माताएं? बात मेरी थोड़ी कड़वी है ये, लेकिन सुखदाई है। मैं थोड़े कड़वे वचन भी बोलता हूँ, मुनि जी बोलते हैं ना कड़वे वचन, कभी कभी मैं भी बोल देता हूँ। मैंने कहा कड़वे थोड़े, कड़वी दवाई अच्छी भी होती है ना पेट वेट ठीक करने के लिए, ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए। दूसरों की संपत्ति लेने से कभी सुख नहीं मिलेगा।
माताएं कभी कभी विवश कर देती हैं अपने पतियों को, ज्यादा हिस्सा ले लो, और बेचारे भाई, उनकी दुर्गा की शेर पे सवारी हो जाती है। समझ गए ना? अभी है तो शेर, लेकिन ऊपर दुर्गा चढ़ बैठी, तो क्या करेगा शेर? मैं एक सुंदर कहानी सुनाऊं एक माता की, बहुत सुंदर, आपको काम आएगी। महाराष्ट्र की एक माता मेरे पास आई, 40 साल से कम आयु, 35 साल होगी। देखो इसकी सुंदर स्थिति आप सुने। कहा, मेरा जो जेठ है वो बहुत तेज तराक, मेरा पति भोला भाला, अब तक दोनों का काम साथ था, बंटवारा हुआ। उसने बड़ी दुकान खुद ली जो शहर के बीच थी, बड़ा सुंदर मकान खुद लिया। साधारण दुकान जो किनारे पे थी वो हमें दी, साधारण मकान दिया। हमारे बच्चे बड़े नाराज हुए। मैंने उनको समझाया। क्या समझाया वो मैं जरा आगे बताता हूं। ये एक बात हम सब के लिए बहुत सुंदर है। एक भोली माता का अनुभव आप देखें। माताएं कितनी बुद्धिमान होती हैं, कोई कोई समझदार। कहा 3 साल में खेल बदल गया। उसका काम ठप, हमारा काम सब ऊपर। उसकी दुकान जो बीच बाजार में थी चली नहीं, हमारी बहुत चलने लगी। 3 साल के बाद वो फिर आ गया मदद मांगने के लिए। तब तक हमारे बच्चे और बड़े हो गए थे, उन्होंने हमें बैन कर दिया, इसको कुछ नहीं देना है। लेकिन हमने कहा नहीं, ये हमारे हैं। उन्होंने हमसे कुछ भी किया हो, हमें अपनी मान्यताएं नहीं छोड़नी है। आओ हम फिर इन्हें मदद करते हैं। क्या समझाया था इस माता ने अपने बच्चों को? पहले उसने ज्यादा हिस्सा ही तो ले लिया, हमारे हिस्से में तो भगवान आया हुआ है। आया हुआ है या नहीं माताएं? भाग्य विधाता जिनके हिस्से में हो, उन्हें भाग्य की कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन जो भाग्य विधाता को छोड़ के धन के पीछे भागते हैं, गलत तरीके अपनाकर, भाग्य विधाता उनका साथ छोड़ देता है। इसलिए संतोष पूर्वक अपने हिस्से में ही सुखी रहते हुए, दूसरों के हिस्से पे कुदृष्टि न रखते हुए सभी को आगे बढ़ना है। और ये जो सुंदर अवसर हमें मिल रहे हैं भाग्य बनाने के, इसका पूरा फायदा उठाना है। चित्त को शांत करेंगे सभी। होली के 2 अर्थ और बाबा बताए हैं संडे की मुरली में, आप सबने सुन लिया है। होली बनना, पवित्र बनना, और हम बाबा की होली हो गए, हम भगवान के, भगवान हमारा हो गया। हम तो उसके हो ही गए, लेकिन वो भी हमारा हो गया। ये बहुत बड़ी चीज है। भगवान हमारा है। समर्पण भाव अपना दें आप सब भाई बहनें, ध्यान दें। सब कुछ तेरा। बात केवल पैसे धन की नहीं है, सब कुछ में बहुत है। धन को छोड़ दो, तन मन बुद्धि, समस्याएं, जिम्मेदारियां, चिंताएं, परिवार, बच्चे, सब तेरे। शामिल कर लो भगवान को अपने परिवार में। वैसे नहीं करना है जैसे माताएं गीत गाती रही ना मंदिरों में, आजकल भी गाती हैं, तन मन धन सब तेरा। बहुत माताओं ने गाया है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये तो मंदिरों की बात थी, और घर आते तन मन धन सब मेरा, मेरा मेरे पास क्या लागे तेरा। ठीक है ना? अब रियल अर्थों में बाबा को अपना बनाकर हम तुम्हारे हैं, बहुत गुड फीलिंग है ये। मैं एक बात और कह दूं, ऐसे ही नशे की पीछे मुरली चल रही थी, मैंने उसको इस तरह विचार किया कि देखिए, कोई बच्चा, कोई आत्मा किसी साहूकार के घर जन्म ले, बड़े भाग्यवान माने जाएंगे ना।
कोई बेचारा गरीब झोंपड़ी में रहने वाले के घर जन्म ले उसका भाग्य है, कोई राजा के घर जन्म ले उसका भाग्य है, और हम सब ने जन्म लिया है भगवान के घर। लिया है या नहीं? जन्म लेते ही भाग्य का सितारा चमक गया भगवान के घर, ब्रह्मा माँ और शिव बाप। ऐसे भाग्यवान हैं हम सभी। अपने इस नशे में रहेंगे, पास्ट का इंप्रेशन, उसका इफेक्ट सब भूलता जाएगा। आप सभी यहाँ आए हैं ज्ञान शांतिवन में। जैसा मैंने आपको कहा, एक प्लानिंग बनाएंगे सभी सुंदर, क्योंकि मनुष्य जब तक अपने पुरुषार्थ की स्वयं प्लानिंग न करे तब तक पुरुषार्थ तेज गति से नहीं चलता। पर यहाँ की प्लानिंग मैं आपको दे देता हूं। 10 दिन, आज 24 तारीख हो गई, 7 दिन तो बाबा तक ही हैं और 2-3 दिन बाद में भी सब रहेंगे। 10 दिन आप सभी को मैं 5 स्वमान दे रहा हूं, उनको याद करना विद गुड फीलिंग्स। फीलिंग का अर्थ होता है उसे स्वीकार करते हुए, ये मैं हूं। पहला स्वमान, मैं एक महान आत्मा हूं। स्वीकार कर लो, भगवान ने कहा है तुम महान हो। चिंतन करना इस तरह, ये सत्य है कि मैं महान हूं। 2 युग देव कुल में बिताए हैं, बहुत महान हूं। आजकल मुरलियों में आ रहा है ना, सतयुग में तुम्हारे पास क्या क्या था? अंग्रेज बहुत कुछ ले गए, चलो वो सुखी हो गए, भारत गरीब हुआ था लेकिन फिर आगे बढ़ रहा है ना। सतयुग में इतना सब कुछ होगा जिसकी कल्पना भी करना संभव नहीं है, उसकी विजन भी नहीं बन सकती, कोई सोच भी नहीं सकता। अथाह धन संपदा इस संसार में, भारत में होगी। मैं एक महान आत्मा हूं। दूसरा, मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूं। इस स्वमान का महत्व आप समझ लें। मैं एक महान आत्मा हूं, महानताएं जागृत हो जाएंगी। मैं भाग्यवान हूं, भाग्य जगने लगेगा। तीसरा, मैं विजयी रतन हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। 4 हो गए। फील करेंगे, स्वीकार करेंगे, विजय रत्न हूं मैं, मेरी विजय निश्चित है। कल्प कल्प मैंने विजय पाई है। ये संकल्प करने से विजय की शक्ति जागृत हो जाएंगी, काम करने लगेंगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इसके साथ जोड़ेंगे, बाबा की शक्तियां मेरे पास हैं। बाबा स्वयं 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है। शक्तियां जागृत रहेंगी। और 5वां लेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। इससे ऊंचाई आ जाएगी हमारे विचारों में। जो छोटी मोटी ये माया है, ईर्षा द्वेष की, दूसरों को दुख देने की, नफरत रखने की, बदला लेने की, ये समाप्त हो जाएंगी। बदले लेने की बात का एक छोटा सा अनुभव सुना देता हूं, आप सबको काम आएगा। क्लास होती है भट्टियों में क्षमा करने की। क्लास में ही क्षमा कराते हैं हम लोग सबको। क्षमादान दिलाया उसको भी, उसने भी। एक व्यक्ति के प्रति उसको बहुत नफरत थी, 10 साल हो गए थे। वो बदला लेना चाहता था और ऐसा हो गया था कि जैसे जैसे समय बीत रहा था, इसकी बदले की भावना उग्र होती जा रही थी, परेशानी बढ़ती जा रही थी, नींद पर भी इफेक्ट आ रहा था, टेंशन हो रही थी, खुशी नहीं थी, बदला लेना है। सोच लें आप ये मनोस्थिति। क्षमा कर दिया, तत्काल सुख शांति जीवन में आ गई। तत्काल उसी रात वो बहुत सुख से सोया व्यक्ति। अगले दिन उसका अमृत वेला बहुत सुंदर हुआ और धीरे धीरे वो व्यक्ति जिससे वो बदला लेना चाहता था,
उसके रिश्ते संबंध स्वीट हो गए। ध्यान दें आप, इस प्रैक्टिकल सत्य है ये, एक नहीं हजारों सत्य हैं ऐसे। बदला लेने की भावना मनुष्य का चैन छीन लेती है। क्षमा भाव पुनः सुख शांति जीवन में ले आता है। क्षमा कर देंगे सबको। मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मैं महान हूं, मैं शक्तिशाली हूं। शक्तिशाली व्यक्ति ही दूसरों को क्षमादान दे सकता है। ये 5 स्वमान आपके रहेंगे। और मैं आपको एक सुंदर विधि बता देता हूं। आज सोने से पहले और कल सवेरे उठते ही आप इसका आनंद लेना। उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करना, और गुड मॉर्निंग करते ही ये सीन देखना कि बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। आपके बच्चे आपके पैर छुए सवेरे तो आशीर्वाद देते हैं ना। बाबा को भी हमने गुड मॉर्निंग की, बाबा का हाथ हमारे सिर पर आ गया। फील करना, हाथ से सुखद तरंगे मुझ में समाने लगी। भगवान का आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर आ गया। फिर सच्चे मन से बाबा को कहना, बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। मन डांस करे आपका, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, मैं बहुत सुखी हूं। फिर ये 5 स्वमान याद करना, सब कुछ बढ़ने लगेगा। मैंने क्लासेस में ये बात बहुत बार कही है। सवेरे उठते ही 10 मिनट तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अंतर मन, जिसे शास्त्रों में चित्त कहा गया है, वो चित्त जागृत रहता है। उस समय जो संकल्प हम सच्चे मन से करते हैं वही हमारा जीवन हो जाता है। उसमें भी ध्यान दें, सभी सब ध्यान देंगे। पहला संकल्प हमारे भाग्य का निर्माता होता है, हमारे भविष्य को डिटरमाइन करता है। पहला संकल्प, उठते ही जो संकल्प आप सच्चे मन से कर देंगे। आपने बाबा को कहा, आपने मुझे सब कुछ दिया, आपने मेरे भाग्य का सितारा चमका दिया, आपने मुझे श्रेष्ठ बुद्धि दी, बहुत धन दिया, बहुत सुख दिया, बहुत अच्छा परिवार दिया, बहुत अच्छा काम धंधा दिया, आपको बारंबार शुक्रिया। ये सब बढ़ने लगेगा। अगर आप ये सोच लें उठते ही, बहुत दुखी हूं, बाबा पड़ोसी को बहुत धन दे दिया, मुझे नहीं दिया, तो तथास्तु हो जाएगा। सवेरे की बात कर रहा हूं, 10 मिनट में। तो कल से सोने से शुरू करेंगे, सोने से पहले। तो उठते ही याद रहेगा। तो उठते ही ये सुंदर संकल्प खुले मन से करना। जब आप अपने घर में हो लौकिक में, यहां तो आप संगठन में रहते हैं, वहां तो आप खुले दिल से हाथ ऊपर करके डांस करते हुए कर देना, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। आंख खुलते ही भगवान मिल रहा है। जब सारा संसार सोया हुआ है, हम भगवान से वरदान ले रहे हैं। और देखो इसका इफेक्ट, आपके पास बहुत विघ्न आ रहे हैं। संकल्प कर देना, मेरा जीवन निर्विघ्न है। बाबा आपने मुझे निर्विघ्न बना दिया, आपने मेरे सारे विघ्न हर लिए, मेरी सारी समस्याएं समाप्त कर दी। वैसा ही होने लगेगा। सेवाओं के लिए भी इस टेक्निक को आप यूज कर सकते हैं सवेरे उठते ही। तो ये स्वमान का अभ्यास, सवेरे का अभ्यास सभी करते हुए बहुत अच्छे योग की भी प्रैक्टिस करेंगे। देखो हमारे बीच में बहुत भाई बहनें आएंगे, लास्ट टर्न है तो 25,000 तक तो आ ही जाएंगे।
आप एक बहुत सुंदर अभ्यास कर सकेंगे सबको देखते हुए। ये सब देवकुल की महान आत्माएं आ गई हैं पुनः बाबा से अपना वर्षा लेने के लिए। संकल्प करेंगे तो वाइब्रेशंस बहुत सुंदर हो जाएंगे। योग का चार्ट भी बहुत अच्छा करके जाना है। जिनको मौका मिले शाम को भी योग करें बैठकर, सवेरे भी योग करें। कर्म में स्वमान के अभ्यास, आत्मिक दृष्टि के अभ्यास आप करते रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और एक सिंपल सी पुरुषार्थ की विधि और आपके सामने है। यहां से जाने पर अपना तीन मास का एक छोटा सा प्लान बना लेना। उसमें एक धारणा की पॉइंट, जैसे 3 मास मुझे खुश रहना है। चेक करते चले कौन सी बात मेरी खुशी छीनती है, उसको हटाते चले। अगले 3 मास मुझे पूर्णतया संतुष्ट रहना है। अगले 3 मास मुझे क्रोध मुक्त रहना है। साथ साथ 2-2 स्वमान ले लें और एक योग की प्लानिंग कर लेना कि इसी तरह कर्म में मुझे योग अभ्यास करने हैं। तो आप सभी बाबा से मिलने के लिए भी ये तैयारी अभी से करें, क्योंकि बाबा का मिलन हमारी स्थिति पे निर्भर करता है। और हमारे पास जो ये 7 दिन हैं इसमें बहुत अच्छी स्थिति, अब तो भीड़ भी नहीं है, बैठकर भी ज़्यादा से ज़्यादा योग करें। बाबा के रूम बने हुए हैं जहाँ तहाँ, जहाँ आप कार्यरत हैं वहाँ भी अच्छी स्थिति, अच्छे स्वमान में रहने का अभ्यास करें ताकि एकाग्रता बहुत बढ़ती जाए। एकाग्रता बढ़ने से ही चित्त शांत रहता है, योग अच्छा होता है, जीवन बदलता है, संस्कार बदलते हैं और आखिर प्रभु मिलन का बहुत बहुत सुख मिलता है। तो यहाँ से कुछ छोड़कर भी चले जाना। यहाँ शुरू में तो दीदी मनमोहिनी होती थी, सबको स्टेज पे बैठा के यही पूछती थी। सरोज बहन को भी याद है, जो पुरानी बहनें हैं, क्या छोड़ा क्या लिया। विद्या बहन याद है ना, सबसे पूछते थे ताकि स्टेज पे बैठ के बोल के जाए मैं ये छोड़ के जा रहा हूं, तो उन आत्माओं को भी बल मिलेगा। तो फिर से सभी कोई ऐसी बुराई को छोड़कर जाएं जो हमारे मार्ग में बाधक हो या दूसरों को जिससे कष्ट हो रहा हो। तो सभी बहुत सुख पाएं बाबा के घर और एक सुंदर अनुभव के साथ यहाँ से जाएंगे। ओम शांति।